नमस्कार। इस वीडियो में हम वर्नियर हाइट गेज के बारे में देखेंगे। ये हमारा मार्किंग टूल्स का 5 नंबर वीडियो है, जिसमें हम वर्नियर हाइट गेज के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे वर्नियर हाइट गेज क्या है ना। ये एक मार्किंग और मेजरिंग बोथ इंस्ट्रूमेंट है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मार्किंग भी करता है और मेजरिंग भी कर पाएगा। तो ये क्या है ना, इट इज बोथ marking and measuring instrument। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मार्किंग भी करता है और मेजरिंग भी करता है, इसीलिए इसको बोथ मार्किंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन similar to वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के साथ इसका कंस्ट्रक्शंस क्या है ना, सिमिलर है। दूसरा चीज है कि इसका जो ग्रेजुएशन है, वो भी सिमिलर है वर्नियर कैलिपर के साथ। जो ग्रेजुएशन है ये भी सिमिलर है वर्नियर कैलिपर के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका जो लीस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट ये एग्जाम में आ सकता है। ये लिस्ट काउंट जो है इसका 0.02 mm है, जो कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट के बराबर है। अभी देखेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है। ये जो लीस्ट काउंट टर्म आता है ना, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ ही आता है। लीस्ट काउंट क्या है ना, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे कम कितना मेजर करता है वो उसका लिस्ट काउंट है। जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे कम जितना मेजरिंग करेगा वो उसका लिस्ट काउंट है। जैसे एग्जांपल, ये एक ठो स्केल है जिसको मान सकते हैं एक ठो स्टील रूल है। अगर ये स्टील मटेरियल का रहेगा तो स्टील रूल। ये जो स्केल है इसका लिस्ट काउंट के, ये भी तो एक ठो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, क्योंकि ये मेजर करता है, लाइन को मेजर करता है, तो ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो लिस्ट काउंट क्या होगा ना, देखिए ये 0 है, ये 0 और ये पहला लाइन, इसका जो डिस्टेंस रहेगा ये उसका लिस्ट काउंट है। तो ये जो स्केल है, ये 0 लाइन और उसका जो हाफ छोटा लाइन है, इसका जो डिस्टेंस है 0.5 mm है। तो जो लिस्ट काउंट होता है स्केल का 0.5 mm है। उसी तरह जो वर्नियर हाइट गेज है, सबसे कम जो मेजरमेंट है उसका वो 0.02 mm है और वही उसका लिस्ट काउंट है। और एक चीज है कि जब भी वर्नियर हाइट गेज को आप मेजरिंग मार्किंग के लिए यूज करोगे, पहले उसका 0 सेटिंग आपको देखना पड़ेगा। पहले इंश्योर कि मेजरिंग हो मार्किंग हो, जब भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बा वर्नियर हाइट गेज को आप यूज करेंगे, उससे पहले आप ये इंश्योर हो जाइए कि इसका 0 सेटिंग ठीक है नहीं। लास्ट में देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल, इसका 2 वर्किंग प्रिंसिपल है। पहला चीज है कि स्लाइडिंग वर्किंग प्रिंसिपल रहता है, स्लाइडिंग और दूसरा जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो रैक एंड पिनियन होता है, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म होता है। 2 प्रिंसिपल है उसका। पहला चीज प्रिंसिपल है कि स्लाइडिंग प्रिंसिपल है, दूसरा प्रिंसिपल रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। प्रिंसिपल मतलब इस प्रिंसिपल में ये ऑपरेट होता है। अभी चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एक हाइट वर्नियर हाइट गेज है। अगर इसका 2 पार्ट है, ये बेस है, बेस से अटैच होके इसमें बीम लगा होता है। जो हाइट वाला है
वो बीम होता है। वही बीम के ऊपर ना ये वर्नियर स्लाइड मूवमेंट करता है। ये जो वर्नियर स्लाइड है ये बीम के ऊपर मूवमेंट करेगा। ये जब आके यहाँ फिक्स होगा तो इस तरह दिखेगा, और ये वर्नियर स्लाइड ये बीम के ऊपर ऊपर नीचे होता है। वर्नियर स्लाइड में जो डिवीजन होता है उसको वर्नियर स्लाइड डिवीजन बोलते हैं, VSD। और मेन स्केल ये जो बीम होता है इसमें जो ग्रेजुएशन होता है, जो ये बीम टोटल लंबा को बीम बोलते हैं, ये जो ग्रेजुएशन है उसको MSD बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन। ये वर्नियर स्लाइड क्या होता है ना, बीम के ऊपर मूवमेंट करता है। हमको जितना भी हाइट जरूरत होगा उसी हिसाब से आप लॉकिंग करेंगे। लॉकिंग करने से क्या होगा ना, वो उतना हाइट में फिक्स हो जाएगा, फिर आप मार्किंग कर पाएंगे। इसका कुछ पार्ट्स है जो कि देखिए, ये जो दो लॉक है ये लॉकिंग स्क्रू है। ये जो है ये लंबा वाला स्क्रू है इसको फाइन एडजस्टिंग स्क्रू बोला जाता है। और ये स्क्रू के ऊपर एक जो नॉट है इसको फाइन एडजस्टमेंट नॉट बोला जाता है। और ये जो स्क्राइबर है, ये स्क्राइबर पॉइंट दो टाइप का होता है। एक तो ऑफसेट वाला होता है, एक तो स्ट्रेट वाला होता है। ये जो भी स्क्राइबर पॉइंट जीरो सेटिंग में नीचे टच करेगा वो ऑफसेट टाइप का होता है। और जो भी स्क्राइबर पॉइंट जीरो सेटिंग के बाद वो ग्राउंड में टच नहीं करेगा, फ्लोर में टच नहीं करेगा, उसको स्ट्रेट स्क्राइबर बोला जाता है। दो तो स्क्राइबर पॉइंट देखे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो स्लाइडिंग वर्नियर स्लाइड इसके ऊपर मूवमेंट करता है, ये जो अगर नॉर्मली स्लाइड होता है तो फिर इसका जो मैकेनिज्म है स्लाइडिंग मैकेनिज्म, अगर स्लाइड होने ऊपर नीचे जाने के लिए अगर रैक एंड पिनियन का इस्तेमाल यूज होगा, जैसे यहाँ एक ठो थ्रेड जैसा बीम में कुछ थ्रेड रहेगा और उसका ऊपर वर्नियर स्लाइड में एक ठो गियर रहेगा। जब ये वर्नियर स्लाइड ऊपर जाएगा तो ये गियर इसका ऊपर थ्रेड के ऊपर घूमेगा, घूम के ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, नीचे आएगा, ऊपर जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा। ये जो अरेंजमेंट है इसको रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म बोलते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।